नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों आज हम शुरू करेंगे, है ना, जो नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आज हम उनको देखेंगे और आज ये संभवतः नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं भाई मेरे, बिना विलंब करते हुए। देखिए क्या दे रखा है, बोला है 2 अंकों की संख्या है। क्या है? 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रखा है कि 2 अंकों की कोई संख्या ले लें और उनके अंकों को अगर हम पलट दें तो जो संख्या बनेगी ना, तो उनका अंतर ले तो क्या होगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 4 है, तो देखिए ये ऑप्शन दे रखा है, हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। अब देखिए इन सवालों को करने के पहले जो कंसेप्ट है उनको देख लेते हैं ना। क्या होगा कि अगर हम बात कर ले 2 अंकों की संख्या, तो मान लीजिए 2 अंकों की संख्या कैसे लिख सकते हैं। तो अगर देखिएगा, अगर आपका इकाई का अंक x हो, क्या हो, इकाई का अंक x हो और दहाई का अंक y हो, तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस x। क्या बनेगी भाई मेरे, 10y प्लस x। ये होगा 2 अंकों की संख्या। समझ लेना, कंसेप्ट बात करेंगे उसके बाद सीधे करेंगे ना, सीधे सीधे आंसर करेंगे, ठीक है, थोड़ा धीरे रखिएगा। तो 2 अंकों की संख्या है, क्या करना है, आप देखिए तो 10y प्लस x बनेगा। y क्या है, दहाई का अंक, जहां क्या होगा, y बराबर दहाई का अंक हो जाएगा और x बराबर क्या होगा मेरे भाई, इकाई का अंक होगा। अगर इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, है ना, 10y प्लस x। अब क्या बोला है कि दोनों को अंकों को पलट दें, तो आप देखो अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, पलटने पर बनी संख्या, है ना, देखिए तो क्या होगी, तो संख्या देखिए क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो ये क्या होगा, 10x प्लस वाई। क्या होगा भाई मेरे, 10x प्लस वाई। अब देखिए क्या बोला है कि दोनों का अंतर लेना है। अंतर देखिए हम कंसेप्ट बात कर रहे हैं अभी, है ना, कंसेप्ट जान जाएंगे तो सीधे सीधे इसको करेंगे। तो अब आप देखो अगर अंतर लेंगे तो क्या होगा, है ना भाई मेरे, अंतर लेंगे तो क्या होगा, तो अंतर हो जाएगा आपका, देखिए तो ये क्या है, 10y प्लस x और माइनस यहाँ क्या होगा, 10x प्लस y। देख पा रहे हैं आप, वापस उन्हें क्या बोला था कि 2 अंकों की संख्या, जब भी आपको 2 अंकों की संख्या लेना हो तो कैसे लेंगे, 10y प्लस x लेना है ना, या फिर 10x प्लस y लेना है। अब क्या बोला है कि जो अंक है उनको पलट दे तो जो संख्या बनेगी उसको क्या लेंगे, तो y की जगह x होगा और x की जगह क्या होगा, y, क्योंकि अंकों को पलटना है। हमारे अंक क्या है, इकाई का अंक x है तो दहाई वाला क्या होगा, y है। अब आप देखिएगा, अब पलट दिए तो ये संख्या बन गई। अंतर देखे तो क्या होगा, जरा देख लीजिए तो, और यही से वो आपके मेन टर्म जो है वो आएंगे, है ना भाई मेरे, 10y प्लस x है, माइनस करेंगे तो माइनस 10x होगा और ये क्या होगा आपका, माइनस का y होगा। तो आप देखिए y में से ये 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, और इधर देखें आप, ये 10 में से 1 गया तो क्या होगा, माइनस का 9x होगा। तो अगर आप देखें तो 9 कॉमन कर ले तो क्या होगा, y माइनस x। क्या होगा मेरे भाई, y माइनस x होगा, ये अंतर होगा। बस अब यही बात आपको ध्यान रखना है, क्या करना है कि यही बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, क्या है, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो उसका जो अंतर होगा वो क्या होगा कि 9 का मल्टीपल होगा, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या होगा कि उन संख्याओं, है ना, जो इकाई और दहाई का अंक है उनके अंतर में यदि हम 9 का गुणा कर दें तो क्या होगा, आपका संख्याओं का अंतर पता चलेगा। संख्या को लिखने के बाद, उल्टा करने के बाद उनका जो अंतर होगा वो क्या होगा आपका, तो 9 इंटू वाई माइनस एक्स, यानी इकाई का अंक चाहे दहाई का अंक माइनस एक्स होगा। इसको ध्यान रखिए, इसको चाहे आप x माइनस वाई कहिए चाहे y माइनस एक्स कहिए। अब देखिए क्या है, यानी जब कभी पूछेगा ना कि 2 अंकों की संख्या है और, है ना, उनको पलट के कोई संख्या बनाई जाती है तो उनका अंतर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे जो 9 से कटे वही उत्तर होगा। पहली बात तो क्या होगा, जो 9 से कटे वो उत्तर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या होगा कि ये जो दे रखा है ना, अंकों का अंतर अगर दिया हो, अंकों का अंतर दिया हो तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये 9 गुणे अंकों का अंतर होगा। इसको ध्यान रखेंगे, अंकों का अंतर, ठीक मेरे भाई। तो अंकों का अंतर का जो गुणनफल होगा 9 में गुणा करेंगे तो संख्या का अंतर आ जाएगा, यानी संख्याओं का अंतर आएगा। इसको ध्यान रखेंगे, संख्याओं का अंतर होगा, ठीक मेरे भाई, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। वापस सुने, क्या है, बोल रखा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, क्या है मेरे भाई, 2 अंकों की कोई संख्या है और संख्या को अगर हम पलट दें, क्या करें,
पलट दे तो पलटने पे जो संख्या बनेगा उन दोनों का अंतर पूछ रखा है, क्या होगा यदि अंकों का अंतर दे रखा है 4। तो देखिए हमने अभी माना क्या था कि हमारा इकाई का अंक x हो और दहाई का y हो। तो आप देखिएगा संख्या क्या होगी 2 अंकों वाली, है ना 10y प्लस x होगा। और अगर नंबर को पलट देंगे, जो अंक है उन्हें पलट दें, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई के स्थान पे लिखे, तो जो संख्या बनेगा वो y इधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा। तो क्या होगा 10x प्लस y हो जाएगा। अब बोला है अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर कर दीजिएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा आपका, है ना, देखिए तो 9y माइनस 9x हो जाएगा और 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा y माइनस x हो जाएगा। और y माइनस x क्या है, तो अंकों का अंतर है, यानी जो इकाई और दहाई के अंक है ना उनका अंतर होगा और क्या होगा 9 से गुणा होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या बोला है, इसका आंसर लेना है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो आप देखिए क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप देखो अगर अंकों का अंतर 4 दिया है तो अंतर के लिए क्या करेंगे, यही ना है 9 गुणे अंकों का अंतर। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए क्या करना है ना 9 गुणे संख्याओं यानी अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर कितना है 4, यानी 9 गुणे 4 बराबर कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। बस सीधा सीधा ये ध्यान रखेंगे, यानी वो 9 से कटेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो आप देखो 2 अंकों का है तो 9 से 3 अंकों का होगा, सुन रहे ना, तो क्या होगा 99 से कटेगा, इसको ध्यान रखेंगे। 2 अंकों का है तो 9 से और 3 अंकों का होगा तो 99 से, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखें। अच्छा जरा देखिए तो ये अंतर निकाले हैं, अगर योग निकालें तो क्या होगा, यही लगे हाथ देख लीजिएगा। अगर हमें योग करना हो, क्या करना हो, योग करना हो तो क्या होगा, देखिए जरा अगर हम योग कर दें तो आप देखो क्या होगा 10y प्लस x होगा और क्या होगा प्लस 10x प्लस y होगा। तो आप देखो 10y और 1y कितना हो गया 11y होगा और यहाँ पे 10x प्लस 1x क्या होगा 11x होगा। तो मेरे भाई 11 कॉमन है तो क्या होगा x प्लस y होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी पलटने पर जो योग होगा वो क्या होगा आपका 11 का गुणज होगा और जो अंतर होगा वो क्या होगा 9 का गुणज होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो देखिए हमने क्या देखा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है ना, कोई भी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला है, संख्या के अंकों को पलट दें, संख्या के अंकों को पलट दें तो पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी ना तो उनके बीच का अंतर क्या होगा यही पूछ रखा है। और यदि अंकों का अंतर दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, अंकों का अंतर ले लेंगे, जो दिया है उसको 9 से गुणा करेंगे तो उत्तर। अंकों का अंतर कितना है 4, तो 4 नवा के 36, 5 होता तो 5 नवा के 45, 6 होता तो 6 नवा के 54 और 7 होता तो 7 नवा के 63। अंकों का अंतर जितना है ना चुपचाप आप आंसर कर दीजिएगा, इसको ध्यान रखेंगे। यानी अगर आपका अंतर पूछा है तो 9 का गुणज होना चाहिए, समझ लेना। और अगर योग पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका 11 का गुणज होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। इसको हम मिटा के अब 2-4 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं इन दोनों पे, ठीक। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं भाई अगला सवाल क्या दे रखा है ना। देखिए तो दिया है कि 2 अंकों की संख्या है तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर पूछ रखा है, क्या होगा यदि उनके अंकों का अंतर कितना है 6 है। देखिए अभी हमने क्या दे रखा है कि अगर कोई संख्या के अंकों का अंतर दिया है तो संख्या को पलटने पर बनी जो संख्या होगी और मूल संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर में क्या करना है 9 से गुणा कर देना है, यानी 9 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। अगर योग पूछेगा तो अंकों के योगफल में 11 से गुणा कर देना है। तो दूसरा सवाल आपका योग पे दिया है। तो आइए देखिए तो क्या करना है ना भाई मेरे। देखिए क्या बोला है, अंतर बोला है ना, तो आपको अंतर के लिए कुछ नहीं करना है। 9 में सीधे ना जो संख्याओं का अंतर दिया उसका गुणा कर देंगे तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी वाला, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर अंतर 7 होता कितना होता, यही सवाल होता कि 2 है ना अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या
का अंतर क्या होगा यदि अंकों का अंतर यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाता, समझ रहे ना, 6 की जगह क्या हो जाए 7 हो जाए, तो अंतर क्या होगा 9 गुणे 7 बराबर 63 होगा। अगर यहाँ आपका क्या हो जाए है ना 6 की जगह 7 या फिर 5 कुछ भी हो जाए, मान लो अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो अंतर क्या होता 3 गुणे 9 बराबर 27। आप समझ रहे हैं, अंतर जितना होगा आप 9 का गुणा करेंगे बस वही उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं ना, अगर 2 अंक की संख्या दिया हो और क्या कहा हो कि संख्या के अंकों को पलट रहे हैं, तो जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उनका अंतर पूछ रखा हो और संख्या के जो अंक है इकाई और दहाई के अंकों का अंतर दिया हो, तो आप बस 9 से गुणा करिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ रहे ना। अगर आप एक दो उदाहरण देखना चाहें तो क्या करेंगे, आप देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमें मिले 74, कितना है 74 है ना, तो अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा आपका 47 हो जाएगा। और अगर बोले इनका अंतर क्या होगा, तो आप देखिए अंतर घटाएंगे कितना होगा 27 होगा। कितना हो गया 27 ना। तो अब देखो ये 27 आया कैसे होगा, तो इन दोनों को आपस में घटाइएगा, तो 4 में से ये 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, और इसको 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27। समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए तो कोई भी नंबर ले लें आप, चाहे छोटा लें चाहे बड़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 83 है, अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा 38 बनेगा, और इनका अंतर देखिए क्या होगा, तो 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, और यहाँ पे 7 में से ये गया तो आपका 4 हो जाएगा, तो 45 हो गया ना। अब ये 45 आया कहां से, इसको देखें आप 45 कहां से आया है, तो आप देखो इन दोनों को आपस में घटा दें, कितना हो गया 5, और 5 को 9 से गुणा कर देना है तो क्या हो जाएगा 9 बचे 45। यानी अंतर निकालना है तो क्या होगा अंकों का अंतर गुणे 9, अंकों का अंतर गुणे 9, और यदि योग निकालना है तो अंकों का योग गुणे 11, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए तो इधर देखिए क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, यानी योग क्या होगा ये पूछ रखा है। यदि संख्या के अंकों का योग कितना दिया है 13, तो आप देखो अंकों का योग दिया है तो इसको लगा दो, है ना, तो क्या हो जाएगा जो पूछ रखा है इसका, है ना, योग क्या होगा, आंसर के लिए क्या होगा 11 गुणे ये जो योग दिया है कितना दिया है 13, तो 13 का गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप देखें है ना 11 यहाँ के 33 हो गया, और 11 कम 11 3 14, यानी 143 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सुन पा रहे हैं, क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों को पलट दें, तो पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगा अगर दोनों को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा ये पूछ रखा है। यदि अंकों का जोड़ कितना दे रखा है 13, तो आप कुछ मत करिएगा, अगर जोड़ पूछे तो 11 से गुणा, और अगर अंतर पूछे तो 9 से गुणा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लें, है ना, हम जैसे कुछ भी ले लेते हैं, चलिए ये हम 97 ले लेते हैं, ले लिया। अब इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, ये 79 हो जाएगा। अब अगर दोनों को जोड़े तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए जरा आप अगर जोड़ दे तो 9 7 16 हो गया, और ये 9 7 16 1 17 हो गया, इतना हो गया ना। तो नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़े, अंकों को जोड़े तो कितना होगा 9 7 16, यानी अंकों को जोड़े तो 16 हो गया, और इसमें क्या करना है 11 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या के पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो देखो आप 11 छक्का 66, और 11 कम 11 और 6 77, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे भाई। अगर यही सवाल करते ये तो हो गया, है ना, अगर यही कर देता कि अंकों का जोड़ क्या है आपका, इसकी जगह कुछ और कर लेता भाई 15 कर लेता, तो आप देखो अगर यहाँ अंकों का जोड़ कितना कर ले 15 कर ले तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 गुणे 11 हो जाएगा। अगर अंकों का जोड़ कितना हो जाए 15, तो 15 गुणे 11, तो 15 कम 15, 15 कम 15 1 16 हो जाएगा। अगर अंकों का जोड़ 9 हो जाए, कितना हो जाए मेरे भाई, यहाँ 9 हो जाए तो क्या होगा 11 गुणे 9 होगा, तो 99 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यदि अंकों का जोड़ कितना हो जाए 17 हो जाए, कितना हो जाए भाई मेरे 17, तो देखिए क्या होगा 17 एकम 17, 17 एकम 17 1 18 होगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर जोड़ पूछेगा तो आप क्या करेंगे, अंकों के जोड़ में 11 से गुणा, जो आया वही उत्तर, और यदि अंतर पूछेगा तो अंकों के अंतर में 9 से गुणा, जो आया वही उत्तर। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है।
ठीक मेरे भाई। चलिए एक तो उसको देख लेते हैं। अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसका क्या होगा, अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, है ना भाई। उसको यही देख लेते हैं, फिर 1-2 सवाल उस पर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि और जो सवाल बन रहे हैं उनको देख ले। तो अगर आप देखें 3 अंक की संख्या लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना भाई। एक तो मान लीजिए इकाई का अंक यदि x हो, दहाई का अंक y हो तो 10y लिखेंगे, और अगर सैकड़े का अंक z है तो क्या लिखेंगे, 100z। समझ रहे ना, ये 3 अंकों की संख्या है। क्या है भाई मेरे, 3 अंकों की संख्या। आगे देख रहे हैं सवाल, 3 अंकों की संख्या है। तो अब देखो 3 अंकों की संख्या ये हो गई। अंकों को पलटेंगे तो बीच वाला नहीं पलटेगा, यानी जो है ये आपका ना दहाई वाला ऐसे ही रहेगा। पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो पलटने पर आपका बन जाएगा, देखिए तो ये यहां आएगा और वो वहां जाएगा, क्या बनेगा 100x, और ये आपका 10 ही रहेगा, y ही रहेगा, वहां क्या बन जाएगा z है। 3 अंक का बोले तो कैसे लेना है, 3 अंकों की संख्या x प्लस 10y प्लस 100z लेना है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या की बात करें तो क्या करना है, आप z की जगह x लिखेंगे और x की जगह z लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये 100z और ये तो 10y ऐसे ही रहेगा, बीच वाला अंक में कोई चेंज नहीं होगा, तो 10y प्लस z हो जाएगा। इसको देखिए आप। अब देखिए अगर हम घटा दें तो क्या होगा, क्या करें मेरे भाई, अगर दोनों को घटा दे तो क्या होगा और जोड़ दे तो क्या होगा। आप देखिए वो जब भी पूछेगा तो घटाने पर ही पूछेगा, तो घटाइए जरा, घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, है ना। देखिए 100 था, एक गया तो कितना बचा 99, कितना हो गया भाई मेरे 99z। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब आप देखिए 100 है, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 100 प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 99 माइनस का होगा। तो आप देखिए यहां से क्या बाहर आया, 9 आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं ये कितना होगा, z माइनस x होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर 3 अंकों की संख्या है तो 2 9 से कटेगा, यानी 99 से संख्या कट जाएगी। तो इसको यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, ठीक मेरे भाई, आप याद रखिएगा। चलिए इसको बिठा के ही लिख दें, है ना। वापस सुने, 3 अंकों की संख्या इस रूप का लेना है। पलटने के लिए बोलेगा, उल्टा करने के लिए अंकों को पलट दिया जाता है, तो जो संख्या बनेगी z की जगह x और x की जगह z हो जाएगा। घटा दीजिएगा तो 99 बाहर आएगा, यानी क्या होगा 99 का वो गुणज होगा, मल्टीपल होगा। इसको ध्यान रखेंगे। आइए 1-2 सवाल यहाँ देखते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, और जो आगे जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना उनको हम देख लेते हैं। चलिए भाई आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है। देखिए तो दिया है 3 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर पूछ रखा है। क्या होगा यदि इकाई का अंक सैकड़ा के अंक से 7 अधिक है। समझ रहे हैं ना, यानी इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर कितना है, 7 है। तो आप देखिए अभी हमने क्या देख रखा है कि 3 अंकों की संख्या होगी तो 99 गुणे, है ना, इकाई और सैकड़ा का अंतर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले देखे हैं, ठीक मेरे भाई। अगर 2 अंकों की संख्या है तो 9 होगा, 9 गुणे अंकों का अंतर। अगर आपका 99 यानी 3 अंकों की संख्या है तो 99 गुणे अंकों का अंतर हो जाएगा। अंक कौन से होंगे, तो इकाई और सैकड़ा के अंकों का अंतर होगा। तो आइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, है ना मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे 99 गुणे अंतर कितना दिया है 7 ना, तो 7 से गुणा कर दीजिएगा। तो 9 सत्ते के 63, इकाई का अंक क्या मिला 3 मिला ना, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो 9 सत्ते के 63 हो गया, और 9 सत्ते के 63 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 69 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस सुने, अगर कभी दे दे, सुन रहे मेरे भाई, कि 3 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, है ना, का अंतर क्या होगा। यदि अंकों का अंतर दे रखा हो, अंकों का कुछ और दिया हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आज क्या करेंगे, उस अंतर में ही गुणा कर देंगे 99 का। 3 अंक का है तो 2 9 से, और 2 अंक का होगा तो 1 9 से, 4 अंक का होगा तो 3 9 से गुणा कर दीजिएगा। जो आएगा वही उत्तर होगा मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे। अगर ये अंतर आपका मान लीजिए अंतर कितने का होता, 3 का होता ना, तो संख्या क्या हो जाती। अगर मान लीजिए अंतर क्या होगा, आप देखें तो संख्या का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या होगा
तो ये होगा आपका 99 गुणे अंतर, क्या हो जाएगा, अंकों का अंतर, 99 गुणे अंतर, और किसका अंतर होगा, तो अंकों का होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो अगर आपका अंकों का अंतर 3 होता तो 3 का गुणा कर देते, तो कितना हो जाता भाई मेरे, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 त्रिक 27 2 29। अगर मान लीजिए अंकों का अंतर 4 होता तो 4 से गुणा करते तो कितना हो जाता आपका, 9 चौक 36 हो गया, और 9 चौक 36 और 3 कितना हो गया, 39 हो जाएगा। अगर आप देखिएगा अंकों का अंतर कितना हो जाता, अंकों का अंतर मेरे भाई 8 हो जाता, तो 8 का गुणा करते, 8 9 के 72 हो गया, और 8 9 के 72 और 7 कितना हो गया, 79 हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब एक बात और देखिए, तो क्या है इसमें 99 है ना, तो ये पूछ सकता है कि 3 अंकों की कोई संख्या ले लें और संख्या के अंकों को पलट दें, तो जो संख्या बनेगी उनका अंतर किससे विभाज्य होगा। तो देखो आप 99 में कौन पड़ा है, तो 9 है, और क्या है, 11 है, तो वो किससे विभाज्य होगा, 11 से होगा, और किससे होगा, 9 से होगा, या कुल मिला के बात करें तो 99 से सदैव विभाज्य होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। वापस सुने, क्या बोलेगा कि 3 अंकों की कोई संख्या है और संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या किससे विभाज्य होगी, किससे डिवाइड होगी, किससे कटेगी, है ना। तो आप देखिएगा किससे कटेगी, तो सदैव 99 से कटेगी। अगर ऑप्शन में 99 नहीं है तो किससे कटेगा, 11 से, या फिर किससे कटेगा, 9 से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई, कर लेंगे। अगर नहीं कर पाए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके ना एक बार पुनः देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। वापस सुन लें, अगर 2 अंकों की संख्या है, अंतर पूछा है, तो 9 गुणे अंकों का अंतर हो जाएगा। अगर 2 अंकों की संख्या है, योग पूछा है, तो 11 गुणे अंकों का योग हो जाएगा। अगर 3 अंकों की संख्या है, अंतर पूछा है, तो क्या होगा, 99 गुणे अंकों का अंतर हो जाएगा। जो अंतर दिया होगा, इकाई का अंक बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर इकाई का अंक 4 बड़ा हो जाए तो 4 से गुणा, सैकड़े का अंक 7 बड़ा हो जाए तो 7 से गुणा, इकाई का अंक 3 छोटा हो जाए तो 99 गुणे 3 करेंगे। अगर इकाई ये सैकड़े का अंक 5 छोटा हो जाए तो 99 गुणे 5 कर देंगे। जो आएगा क्या होगा, वही उत्तर हो जाएगा। अब 1-2 सवाल और देखते हैं, फिर आगे के जो तरीके वाले सवाल है ना उनको देख लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है। देखिए तो दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या है ना, संख्या के अंकों का योग कितना दिया है, 14, यानी संख्या का जो अंक है इकाई और दहाई उनका योग दिया है 14। फिर बोला है यदि इसमें 36 जोड़ा जाए तो उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। समझ रहे हैं ना, अगर किसी संख्या में कुछ चीज जोड़ दिया जाए, संख्या के अंक बदल जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो जोड़ा गया ना वो बदलने पर बनी संख्या का अंतर होगा। आओ मेरे भैया देखो जरा क्या दे रखा है, अंकों का योग दिया है। तो आप देखो अंकों का योग क्या होता है, x प्लस वाई, और ये कितना है मेरे भाई, 14 है। फिर क्या दिया है, अंकों में है ना, यानी संख्या में अगर 36 जोड़े तो अंक बदल गए, यानी संख्या पलट गई। तो इसका मतलब होगा कि संख्या, मूल संख्या और पलटने पर बनी संख्या का जो अंतर होगा वो कितना है, तो 36 है। तो आप जानते हैं थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, अंतर क्या होता है, 9 गुणे क्या होगा, 9 गुणे संख्या के अंकों का अंतर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 गुणे संख्या के अंकों का अंतर बराबर कितना है मेरे भाई, 36 है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कितना होगा, तो 9 चौक 36। देखिए ये इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, इसको बना दें 2। समझ रहे हैं, वापस सुने, अंकों का योग 14 ये दे रखा है। अब हमें अंकों का अंतर मालूम पड़ जाए तो हम संख्या निकाल लें, है ना, छोटा अंक बड़ा अंक संख्या जो पूछे वो हम कर सकते हैं। तो आप देखो 36 जोड़े हैं तो संख्या के अंक पलट गए। क्या बोला है, 36 जोड़ दे तो अंक पलट जाए, या फिर 36 घटा दे तो अंक पलट जाए। मतलब क्या होगा, जो मूल संख्या और अगर अंकों के पलटने पर बनी संख्या को देखा जाए तो उनका अंतर कितना होगा, 36 होगा। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, अंतर क्या होता है, 9 गुणे x माइनस वाई होता है। तो ये कितना दिया है, 36 दिया है। तो 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 हो गया, 4 बार में कटा, यानी x माइनस वाई कितना होगा, 4 होगा। ठीक मेरे भाई, अब देखिए हमें क्या बोला है,
कि सबसे छोटा अंक है ना, और सबसे छोटा अंक चाहिए तो क्या करेंगे, घटा के आधा, और सबसे बड़ा चाहिए तो जोड़ के आधा। यानी आपके पास दो इक्वेशन हैं, समझ लेना, एक तो है x प्लस वाई बराबर 14 है, और एक है x माइनस वाई बराबर 4। अगर छोटा चाहिए तो घटा के आधा, और बड़ा चाहिए तो जोड़ के आधा। तो घटा दो मेरे भाई, घट जाएगा तो कितना हो गया, ये कट जाएगा, ये 2i हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई घटाओ तो 10 हो गया ना। अब आप काट दीजिएगा, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देखो 9 चौक 36 चालू हुआ था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। देखिए तो क्या दिया है, अंकों का योग 14 है तो x प्लस वाई 14 है, x माइनस वाई पता करना है तो x माइनस वाई क्या आता है, 9 गुणे x माइनस वाई बराबर ही तो 36 होगा। तो आप देखो 9 चौक 36 हो गया, यानी x माइनस वाई कितना है, तो 4 हो गया। अब आप देखें 4 हो गया, तो क्या करना है, छोटा अंक चाहिए तो घटा के आधा, और बड़ा चाहिए तो क्या करते हैं, जोड़ के आधा। तो जोड़ते तो आपका 9 हो जाता। तो हमसे पूछा सबसे छोटा अंक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ पे बोला क्या है कि दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 88। समझ रहे ना, ये जो 88 है वो क्या दे रखा है, 11x प्लस वाई बराबर 88। क्यों, क्योंकि अंकों को पलटने पर और मूल संख्या में जोड़ने पर जो योग होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। थोड़ी देर पहले देखे थे, तो 11 गुणे x प्लस वाई इतना है। तो आप देखो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना होगा मेरे भाई, 8 हो गया। इक्वेशन 1 बना दीजिएगा। और फिर बोला है तथा संख्या के, है ना, अंतर कितना दे रखा है, तो 18। कितना दिया है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है और संख्या का अंतर कितना है, 18। तो अंतर के लिए क्या होता है, 9x माइनस वाई होता है, और ये कितना है, 18। तो आप देखो x माइनस वाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गए। क्या बोला है, संख्या क्या है, क्या मेरे भाई, संख्या क्या है। तो आप देखो दोनों को क्या करेंगे भाई, एक बार जोड़ के आधा और एक बार क्या करेंगे, घटा के आधा कर देंगे। एक बार जोड़ के आधा तो एक बार घटा के आधा कर दीजिएगा। तो आप देखो क्या करेंगे, है ना, यही है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। तो एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2y, ये 2x बराबर कितना हो गया, 10, और x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, तो काट दीजिए तो कितना हो गया, 5 हो गया। और एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, या फिर x का मान रखें तो आप देखो y कितना हो जाएगा, देखिए तो इस x का मान इसमें रख दे, इसमें रख दे, इसमें कहीं रख दीजिए, तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। हमसे पूछ रखा है ना, कि संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, x y होगी, क्या होगी मेरे भाई, x और y होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो संख्या क्या होगा, x कितना है मेरे भाई, 5 है, और y कितना मेरे भाई, 3 है। तो क्या हो जाएगा, संख्या 53 हो जाएगा। या तो 53 हो जाए या फिर ऑप्शन में 35 हो जाए, दोनों क्या होंगे आपके, सही होंगे। समझिएगा वापस क्या दिया है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। तो योग क्या होगा, 11 गुणे अंकों का योग, यानी 11 गुणे x प्लस वाई बराबर 88। तो x प्लस वाई कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भैया, देखो जरा, फिर अंतर दिया है 18 ना, तो अंतर क्या होता है, 9 गुणे x माइनस वाई, और ये कितना दे रखा है, 18। तो 9 से काटेंगे 2 बार में, तो x माइनस वाई कितना होगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। अब दोनों को ना कक्षा 9 की तरह कर लीजिएगा, एक बार जोड़ के आधा करेंगे और एक बार घटा के आधा करेंगे। जोड़ के आधा करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो कितना होगा, 10 का आधा 5, और घटा के आधा करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, कितना आएगा, 3 आ गया। तो जो उत्तर होगा या तो आपका 53 होगा या फिर क्या होगा, 35 होगा। ऑप्शन में क्या है, 53 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है, अगला बोला है किसी, है ना, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। क्या है, अंकों का योग, यानी अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया मेरे भाई, 8 दिया है। फिर बोला है यदि संख्या के अंकों को है ना बदल दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। यानी बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है, 54 है।
तो ये क्या होता है 9x माइनस वाई दे रखा है मेरे भाई, कितना होगा 54। ये जो 54 है ना, तो जो मूल संख्या है और जो बदलने पे संख्या आई है उससे कम है, मतलब दोनों का अंतर है। तो दोनों का अंतर क्या होता है 9x माइनस वाई, 9 से काटेंगे तो x माइनस वाई कितना होगा मेरे भाई 9 छक्का 54, ये कितना आया 6। तो आप देखो बोला है अगर हमें संख्या निकालना है, उसने पूछा है संख्या का 3 गुना क्या होगा। अरे संख्या का 3 गुना पूछा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए ये दोनों कट रहे हैं, ये नहीं कटेगा तो ये तो नहीं होगा, निकाल लेते हैं, है ना भाई। तो क्या करेंगे एक बार जोड़ के आधा, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो जोड़ के आधा करिए तो 8 6 14 और 14 का आधा कितना होगा 7 होगा। और अगर आप देखें y निकालना चाहें तो क्या होगा, एक बार घटा के आधा करेंगे तो आप देखो तो ये 8 में से 6 गया तो 2 और 2 का आधा कितना होगा 1 हो गया। यानी अगर हम बात कर ले तो हमारी संख्या क्या होगी मेरे भाई 71 हो जाएगी। कितना होगा 71 या फिर कितना होगा 17 होगा। बोला है संख्या का 3 गुना, तो करो मेरे भैया 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3 एक कम 3 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया, यानी 213 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है। अगर यहां करते हैं तो 17 या 51 होता है, 51 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 71 लेना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक मेरे भाई, अगर पसंद आए सेशन तो आप क्या करें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके जो कमेंट है ना वो जरूर कर दीजिए। आप जो भी आपके सुझाव है अच्छा बुरा जो भी है उसको आप जरूर लिखा करें मेरे भाई, ठीक है। आइए उम्मीद है ये समझ में आ रहा है। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं अब क्या होगा कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, अंकों को बदल दे, रिपीटिशन होगा नहीं होगा, इन सबको देखना है। तो आइए उनको देख लेते हैं और ये नंबर सिस्टम आज हो जाएगा खत्म। ठीक मेरे भैया, चलिए देखते हैं क्या है। आइए भाई देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। अगर आपका पूछ लेना कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक 9 लेंगे और अगर 4 अंक का बोलेगा तो 3 जीरो, 5 अंक का बोलेगा तो 4 जीरो, कुल मिला के जितने अंक का बोलेगा ना उससे एक कम जीरो लगा देना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, क्या करना है कि n अंकों की कुल संख्या पूछेगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं या कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना मेरे भैया, अगर 3 अंकों का बोलेगा ना 3 अंकों का, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप क्या करेंगे, एक 9 लिखेंगे, अगर 3 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे, यानी कितनी बनेगी 900। ठीक मेरे भाई, अगर बोलेगा 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन जाएंगी, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आप देखिए उसके लिए क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक 9 लिखेंगे, अगर यहाँ 4 है ना तो 3 जीरो लिख देंगे, यानी 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपकी 9000 हो जाएंगी। ऐसे अगर पूछेगा 5 अंकों की, देख पा रहे हैं 5 अंकों का पूछे तो क्या लिखेंगे, एक 9 लिखेंगे, 5 है ना तो एक कम, यानी 4 जीरो लगा देंगे, यानी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो कितना हो जाएगा 90000 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऐसे ही बात करें 6 अंकों का कितना होगा, तो मेरे भैया कुछ नहीं करना है, एक 9 लिखना है और 5 तो जीरो, यानी जितना अंक का पूछा है ना एक कम जीरो लगा देंगे, उतनी संख्या हो जाएंगी। ऐसे बोलेगा 7 अंकों की, तो आप देखो क्या करना है, आपको एक 9 लिखना है और 6 जीरो लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 7 अंकों की कुल संख्याएं हो जाएंगी। 8 अंकों का करना है मेरे भैया, तो क्या करेंगे, 8 अंकों के लिए एक 9 लिखेंगे और 7 जीरो, कितना मेरे भाई, तो 7 जीरो लगाएंगे, तो कितना होगा, कुल 8 अंकों की कितनी संख्याएं हैं ये पूछे, या फिर कुल 8 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं ये पूछे, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि 8 है तो 9 लिखना है, 7 जीरो, 7 है तो 9 लिखना है 6 जीरो, और अगर 6 अंकों का पूछे तो 9 लिखना है 5 जीरो, और अगर आपका 5 अंकों का पूछे तो 9 लिखना है 4 जीरो। कुल मिला के जितने अंकों का पूछे ना उससे एक कम जीरो। अगर आपका सीधे पूछ ले 18 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, कितना मेरे भाई 18 अंकों की,
तो आपको कुछ नहीं करना, 9 लिखना है और 10 के पावर 17 लिख देंगे। 17 बोले तो 17 जीरो, 18 है तो 17 जीरो। 135 बोले ना, 135 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? 134 लगा देंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब आइए इसका थोड़ा सा ऊपर के लेवल का कंसेप्ट क्या है उनको देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि 2 3 5 7 8 है ना, से कोई नंबर देगा 3 5 6 जो भी देना होगा दे देगा और बोलेगा कि अंकों का उपयोग करके, यानी ये सब नंबर हमें यूज करना है तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब कुल कितनी में पूछ सकता है। देखिए मैक्सिमम कितने अंक की संख्या बनेगी? तो 5 अंकों की, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही अंक दिया है तो मैक्सिमम 5 अंकों की संख्या बनाएंगे हम। ठीक है, 5 अंक का पूछेगा, 4 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और 1 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब आप देखो अगर पूछेगा 5 अंकों की संख्या तो हम 5 बार 8 लिख के भी तो बना सकते हैं। 5 बार 7 लिख दे, 5 बार 3, ये 5 लिख दे, 5 बार 3, 5 बार 2, यानी 2 कंडीशन बनेगी आपके। एक होगा जो पुनरावृत्ति वाले होंगे, यानी रिपीट करेंगे, नंबरों को रिपीट करके लिख दें, जैसे 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5। और एक होगा कि जहां पे रिपीटिंग अलाउड नहीं होगा, यानी पुनरावृत्ति अलाउड होगी, और एक होगा पुनरावृत्ति अलाउड नहीं होगा। तो आपको बस वही देखना है। तो आप देखिए सवाल क्या है आपका, सवाल नहीं है बस कंसेप्ट है, आप समझे जरा। क्या दिया है कि 2 3 7, ये 5 7 8, यानी कोई भी नंबर दिया हो और पूछे कि 1 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 2 अंकों की, है ना, इससे 2 अंक की कितनी बनेगी। तो आप देखो 2 अंक की कौन कौन से बनेंगे? 2 बार 8 लिख दें, 2 बार 7 लिख दें, 2 बार 5 लिख दें, है ना, यानी 88 77 55 33 22 ये बन गया। 23 बनेगा, उसके बाद आपका 32 बनेगा, 35 बनेगा, फिर 53 बनेगा, यहाँ देखिए आप 57 बनेगा, फिर क्या होगा 75 बनेगा, यहाँ देखिए आपका 78 बनेगा, फिर 87 बनेगा, फिर इनको ले लेंगे, फिर इनको लेंगे, फिर इनको लेंगे, फिर इनको लेंगे, फिर इनको लेंगे, ऐसे करके आपके तमाम बनेंगे। तो कौन गिने, है ना। तो आप देखो अगर पूछेगा 1 अंक की संख्या तो आप 1 डब्बा बनाइएगा। क्या बनाएंगे? 1 डब्बा। अच्छा, पुनरावृत्ति वाले इधर लिख देंगे, पुनरावृत्ति वाले, यानी जैसे आपको अगर 2 अंक का चाहिए तो 8 8 2 बार 8 लिख के बना दें, वो वाले पुनरावृत्ति वाले इसको लिख दें, पुनरावृत्ति वाले, यानी जिसमें पुनरावृत्ति भी अलाउड हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि पुनरावृत्ति मान्य ना हो, पुनरावृत्ति मान्य न हो, मान्य न हो। ठीक, यानी इसमें आप 8 8 नहीं लिखेंगे, यानी जितने 8 8 वाले हैं वो नहीं चलेगा, 7 7 वाले नहीं चलेगा, 6 ये आपके 5 5 के नहीं, 3 3 के नहीं, 2 2 के नहीं, यानी अंकों को दोहराना नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि अंकों का दोहराव ना हो, अंकों का दोहराव न हो। उनके हिसाब से देखें कितने बनेगा, और यहाँ पे अंकों का दोहराव हो। ठीक, तो क्या होगा, कितने बनेंगे। तो अगर 1 अंक की संख्या बोलेगा तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 है ना, तो चुपचाप कितने बनेंगे? 1 अंक की संख्या 5 ही बनेगी, चाहे वो दोहराव वाले हो चाहे बिना दोहराव। तो अब आप देखो 1 अंक का बोलेगा तो 1 डब्बा बनाइएगा, इनको काम करिए, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 5 संख्याएं बनेगी, यानी 1 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? तो 5। अगर बोलेगा 2 अंकों की चाहिए ना, तो आप 2 डब्बा बनाइएगा। क्या बनाएंगे? 2 डब्बा बनाएंगे। और इधर भी बोलेगा कि दोहराव ना हो, है ना, पुनरावृत्ति ना हो, तो यहाँ भी 2 अंकों का चाहिए तो 2 डब्बा बनाएंगे। और क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, 2 डब्बा है तो कर क्या देना है ना, 2 डब्बा बनाए। तो आप देखो अगर पुनरावृत्ति होगा तो हर डब्बे में 5 लिखना है। क्या लिखना है? हर डब्बे में 5। तो 5 गुणे 5 कर लो, कितना हो गया? 25। कितना होगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। ये डब्बे में गुणा हो जाएगा, 55 नहीं होगा, गुणा होगा। और बोलेगा कि अंकों का दोहराव मान्य ना हो, पुनरावृत्ति मान्य ना हो, तो एक में 5 लिखेंगे तो दूसरे में क्या लिखेंगे? 4 लिख देंगे। तो कितना होगा मेरे भैया? 20 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा। ठीक, आइए अगला अगर पूछेगा 3 अंकों की संख्या तो 3 डब्बा। क्या करेंगे? 3 अंकों की संख्या बोलेगा ना, तो आपको क्या लेना है? 3 डब्बा ले लेंगे। और 3 डब्बा लेंगे तो आप देखिए 3 डब्बा यहाँ लेंगे तो 3 डब्बा यहाँ भी लेना है। बस कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है मेरे भाई।
कुछ नहीं करना है, 3 अंकों की संख्या बोलेगा तो 3 डब्बा लेना है। जब पुनरावृत्ति वाला बोलेगा तो जितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 होंगे तो 6, 7 है तो 7। तो हमारे पास कितने हैं 5 ना, तो 5 5 सब में भर दीजिएगा, 5 5 5, ये कितना हो गया, सबका आपस में गुणा करेंगे तो 5 बचे 25 बचे 125 संख्या ऐसी होंगी जो 3 अंकों की बनेंगी, है ना। इनमें दोहराव वाले भी होंगे, यानी कहने का मतलब क्या है 8 8 8 8 यानी 888 भी होगा, 777 भी होगा, है ना, 555 भी होगा, 333 भी होगा और 222 भी होगा। लेकिन अगर ऐसी संख्याओं को छोड़ दें तो कितनी संख्याएं बनेंगी, आप देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है गिनती लिखेंगे ना, एक एक घटाते चले जाएंगे। तो आप देखो 5 अंकों, ये 3 अंकों की चाहिए तो कितने हमारे पास 5 है ना, तो इसमें लिखेंगे 5, इसमें एक कम और इसमें एक कम कर देंगे तो गुणा कर लीजिएगा मेरे भाई, गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5 चौका 20 हो गया और 20 यहाँ के 60, है ना मेरे भाई, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। आइए भाई देखते हैं, है ना, अगला बोल रखा है कि 4 अंकों की संख्या है। तो आप देखिए 4 अंक का बोला है तो 4 डब्बा बनाइएगा, 1 2 3 4 और चारों में नंबर डाल के गुणा कर दीजिएगा। रिपीट वाले हैं तो 5 5 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास कितने हैं तो 5 नंबर हैं, तो गुणा करिए तो कितना हो गया 5 बचे 25 बचे 125 बचे 625 संख्याएं। और अगर बोलेगा कि रिपीट ना करे, दोहराए ना, संख्याओं को दोहरा कर ना लिखा जाए, अंकों को दोहराया ना जाए, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और एक एक कम करिएगा, यहाँ 4 यहाँ 3 और यहाँ 2, यानी जितने अंक का चाहिए ना उतना डब्बा बनाना है। और रिपीट नहीं चाहिए तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ 5 लिखेंगे, एक एक कम करते हुए चले जाएंगे। 6 अंक होते तो 6 लिखते, तो 6 5 4 3 लिख देते। 8 अंक होता तो 8 लिखते हैं, 8 7 6 5 लिख देते हैं। गुणा कर लो मेरे भैया, तो 5 चौका 20 यहाँ के 60 दुना के 120 संख्याएं बन जाएंगी। अब आइए अगला देखें, तो अगला अगर बात कर ले आपसे, है ना, कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, तो आप 5 डब्बा बनाइएगा। क्या करेंगे 5 डब्बा बना देंगे और 5 डब्बा बनाने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भैया, पांचों डब्बा में 5 5 भर देंगे। तो 1 2 3 4 5 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 31 25 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। और अगर बोलेगा रिपीट ना करें तो ये लोग कितने होंगे, इनको क्या करना है, इनको भी 5 डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे 5 डब्बा बनाएंगे और क्या करेंगे मेरे भाई, सब में भर देंगे। कहां से भरना है 5 और एक एक कम करके 5 4 3 2 1, इनका भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20 और 20 यहाँ के 60 और 60 गुना के 120 हो जाएगा। इस बात को क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। चलिए आइए अगला देखते हैं क्या होगा। आइए भाई देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है ना। देखिए तो अगर आपका कहीं 0 आ जाए, क्या करना है, 1 0 आ जाए, 2 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, तो 0 वाले केस में क्या होगा देखिए जरा। तो कुल कितने नंबर हैं 0 1 ये 2 3 4 5 और 6, तो काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। और हमसे क्या पूछ रखा है कि इनका उपयोग करके कुल कितनी 2 अंकों की संख्या बनेगी, कुल कितनी 3 अंकों की बनेगी, कुल कितनी 4 अंकों की बनेगी, कुल कितनी 5 अंकों की संख्या बनेगी, ऐसा पूछ ले। तो हमें क्या करना है, देखिए तो क्या करेंगे, अच्छा उनमें पूछ ले कुल ऐसी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी। यदि रिपीटिशन अलाउड न हो, अंकों का दोहराव या फिर पुनरावृत्ति मान्य न हो तो क्या बनेंगे, या कुल अंकों की कितनी संख्या बनेगी तो क्या बनेंगे। तो आप देखिएगा अगर पहला सवाल ही पूछ दे, है ना, कि अंकों का उपयोग करके 1 अंक की कितनी संख्याएं बनेगी, तो आप देखिए क्या करेंगे, मात्र 1 डब्बा बनाएंगे। 1 अंक है तो 1 डब्बा, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप देखो अगर 0 रखेंगे तो 0 कोई संख्या होगी नहीं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 5 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इधर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 हो जाएगा, यानी पुनरावृत्ति वाले भी 5 होंगे और नॉन पुनरावृत्ति वाले भी कितने होंगे 5 होंगे। अगर बोलेगा 2 अंकों की तो 2 डब्बा बनाइएगा, 2 अंकों का बोलेगा तो 2 डब्बा।
यानी दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जाए तो दो डब्बा बनाएंगे। अब आप देखो है ना, अंतिम अंक में क्या रखेंगे भाई मेरे, अंतिम अंक यहाँ पे 0 नहीं रखा जा सकता, इसमें 0 रखेंगे तो आपकी एक अंक की संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा 0 2 रखे तो क्या होगा, मात्र 2 ही ना होगा। 0 3 रखे तो क्या होगा, 3 होगा। 0 5 रखे तो क्या होगा, 5 होगा, यानी 2 अंक का नहीं होगा। कुल मिला के 0 जो है वो इधर वाले डब्बे में नहीं आ सकता, इधर वाले में आएगा। तो इधर में अगर 0 को छोड़ेंगे तो कुल कितने नंबर आएंगे, तो 1, ये 2 आ सकता है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जब कभी आपका 0 दिया रहे ना, तो सबसे पहले वाले डब्बे में 0 को छोड़ के काउंट करेंगे कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 ना, तो यहाँ 5 रखिएगा। अब देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो 50 होगा, संख्या अलाउड होगी, समझ रहे ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुल सबको गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगर बोलेगा पुनरावृत्ति न हो, अंकों का दोहराव मान्य न हो, तो क्या करना है, यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पर भी क्या रखना है, 5 रखना है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 होता तो ये घट के ना आता है। तो आप देखो यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 5, तो कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर बोलेगा 3 अंकों की संख्या तो 3 डब्बे बनाइएगा और तीनों में क्या रखना है, देखिए जरा याद रखेंगे। 0 1 है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसी में 2 0 होता ना, 1 0 और हो जाता कहीं बीच में, समझ रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, नंबर को काउंट करते और यहाँ पे टोटल नंबर से 2 कम रखते। यहाँ पे हमारे पास 6 संख्याएं हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ में क्या रखेंगे, 5। 2 0 होता तो क्या रखते, 4। 3 0 होता तो क्या रखते, 3 रखते। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आए तो कोई संख्या में दिक्कत तो नहीं ना होगी। तो आप क्या करेंगे, बाकियों में 6 भर दीजिएगा, तो कितना हो गया, 6 5 3 छक्का 18 180। अगर बात करेगा दोहराव ना हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, 3 डब्बे बनाइएगा और तीनों में क्या भरेंगे, एक में 5 भरेंगे, दूसरे में भी 5 भरना और तीसरे में 4 भरना है। तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 है ना, और 20 बचे 100 संख्याएं बनेंगी। इन दोनों डब्बे में समान रहेगा, जब भी 0 आएगा तो ये दोनों डब्बा क्या रहेंगे, आपस में समान। अगर यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 रहेगा। इसको ध्यान रखेंगे, पुनरावृत्ति जहां मान्य नहीं होगी, दोनों डब्बे क्या होंगे, सामान्य होंगे। आइए तो 4 अंकों का बोलेगा तो क्या करेंगे, है ना भाई मेरे, ये 4 डब्बे बना लेंगे। क्या करेंगे, 4 डब्बे बना लेंगे। इसमें तो 5 रहेगा, बाकी सब में क्या रखेंगे, 6 रख देंगे। तो गुणा कर लेंगे, कितना हो गया, 18 छक्का 108, यानी 1080 संख्याएं 4 अंकों की कुल बनेगी। और यदि पूछ ले कि जिसमें पुनरावृत्ति न हो, दोहराव को छोड़ दिया जाए, तो कितनी संख्याएं बनेंगी, तो आप देखो इसमें 5 रखेंगे, इसमें भी क्या रखेंगे, 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यानी इनमें घटा घटा के लिखना है। रियल में यहाँ 6 होना था, लेकिन 0 के कारण क्या है, तो 5 लिखेंगे। तो अगर यहाँ 6, यहाँ 5 4 3 ऐसे चलता ना, तो बस ये 6 की वजह से, यानी 0 की वजह से 5 है, तो 5 5 4 3 चलेगा। तो अब आप देखो कितना हो गया, तो आप देखो यहाँ तक कितना है, 100 है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 संख्याएं बनेंगी। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अगर पूछेगा 5 अंकों की कितना बनेगा, तो 5 डब्बा बनाइएगा। क्या करेंगे, 5 डब्बा बनाएंगे और पांचों में क्या भरेंगे, पहले वाले में 5, क्यों, क्योंकि 0 नहीं भरा जाएगा तो 5, बाकियों में क्या भरना है, 6 भरना है। 6 का गुणा करिएगा, 6 हो गया 0 और 6 8 48 हो गया और 6 कम 6 हो गया, यानी 64 80 हो जाएगा। यहाँ पूछेगा कि पुनरावृत्ति न हो वाले में कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना भैया, हो क्या कर देना है, 5 गो डिब्बा बना लो, बना लिया। अब क्या करना है, डब्बे में रंगैया पुतैया कर दो, तो कर दे भाई मेरे। तो यहाँ 5 नंबर डालेंगे, तो यहाँ भी क्या डालना है, 5, यहाँ में 4, यहाँ में 3, यहाँ में 2, गुणा कर लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइएगा अगला क्या होगा, अगर पूछ लेगा मेरे भैया, क्या पूछेगा कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, तो 6 डिब्बा बनाइएगा। क्या बनाना है, 6 डिब्बा बना देंगे और जो आएगा क्या होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो 6 डिब्बा बनाए, तो देखिए आप इसमें क्या भरना है, 5 भरना है, इसमें 6
6 6 6 6। तो गुणा कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये गुणा करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे 0 हो गया, 6 8 48 को 8 हो गया, 6 चौक 24 4 28 हो गया, और 6 छक्का 36 हो गया, और 36 और 2 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा, यानी 38,880 संख्याएं हो जाएंगी, 38,880 संख्याएं बनेगी। कुछ नहीं करना है, जीरो है तो बस पहले डब्बे में इन जीरो को छोड़ के गिन लेंगे और पहले डब्बे में वही 5 5 भरेंगे, बाकी डब्बों में सबको भर लेंगे जीरो से ही। तो देखो 6 6 6 6 6 6 6 6 सब में 6 6 6 6 हो जाएगा, पहले वाले में 5। इधर वाला करना है पुनरावृत्ति ना हो, यानी दोहराव ना हो, अंकों को दोहरा के ना लिखा जाए। तो पहले वाले में 5 लिखेंगे, दूसरे में भी 5 लिखेंगे, उसके बाद तीसरे में 4 3 2 1 करते चले जाएंगे। तो पहला दूसरा दोनों बराबर रहेगा, 5 5 4 3 हो गया, 5 5 4 3 2 हो गया। ठीक मेरे भाई, ऐसे अगर पूछेगा इसका है ना कि 6 अंकों का कितना बनेगा, तो आप देखो क्या करना, 6 डब्बे बना लेना। क्या करेंगे, 6 डब्बे 2 3 4 5 6, और क्या करेंगे भाई मेरे, 6 डब्बे में भर देंगे। क्या भरेंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 4 3 2 1, तो गुणा करेंगे क्या होगा, ये भी 600 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक मेरे भाई, चलिए आज क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो भाई मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी मित्र हैं, जो भी आपके ना रिश्तेदार हैं, उन पे आप शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्लास उन तक भी पहुंच जाए। कंटिन्यू क्लास आएगी, आपको पूरा मैथ करवाया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि सभी प्रकार के जो कंसेप्ट हैं उनको टच किया जा सके। ठीक भैया, तो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपको है ना बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मेरे भाई, नमस्कार, शुभ रात्रि।